फिल्म की कहानी शुरू होती है 1977 के कब्रिनी ग्रीन में, जहां एक छोटा बच्चा विलियम अपने कमरे में खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे लॉन्ड्री करने के लिए भेजती है। रास्ते में उसे दो पुलिस वाले मिलते हैं जो शर्मन नाम के एक आदमी की तलाश में होते हैं। शर्मन की पहचान एक डरावने आदमी के रूप में होती है जो बच्चों को कैंडी देकर डराता है। पुलिस की पूछताछ के बावजूद विलियम कहता है कि उसने शर्मन को नहीं देखा। लॉन्ड्री एरिया में पहुंचने के बाद विलियम अचानक दीवार में बनी एक होल से निकलते हुए शर्मन को देखता है। शर्मन के हाथ में एक हुक होता है और वह विलियम को कैंडी ऑफर करता है। यह देख विलियम डर के मारे जोर से चिल्ला देता है, जिससे पुलिस वहां आ जाती है। कई सालों बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहाँ ट्रॉय और उसका दोस्त ग्रेडी ब्रियाना के घर आते हैं। ब्रियाना अपने बॉयफ्रेंड एंथनी के साथ रहती है, जो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है और इंस्पिरेशन की तलाश में है। ब्रियाना, जो एक आर्ट डायरेक्टर है, हमेशा एंथनी की मदद करती है ताकि उसे अपने आर्ट को शोकेस करने के मौके मिले। ट्रॉय एक डरावनी अर्बन लेजेंड सुनाता है जो कब्रिनी ग्रीन से जुड़ी है। यह कहानी हेलन लाइल नाम की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट की है जो कब्रिनी ग्रीन पर रिसर्च कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह एक खतरनाक इंसान बन जाती है और लोगों को मारने लगती है। एक बच्चे को किडनैप करने के बाद हेलेन एक बॉनफायर में कूदकर जल जाती है। एंथनी इस कहानी से बहुत प्रभावित होता है और इसकी सच्चाई जानने के लिए इंटरनेट पर रिसर्च करता है। एंथनी अपने नए आर्ट प्रोजेक्ट को क्लाइव नाम के आर्ट डीलर को दिखाता है, लेकिन क्लाइव को उसका काम पसंद नहीं आता। वह एंथनी को सलाह देता है कि उसे रेसिज्म और व्हाइट सुप्रीमेसी जैसे सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करना चाहिए। इससे प्रेरित होकर एंथनी कब्रिनी ग्रीन के डार्क हिस्ट्री पर काम करने का फैसला करता है। रिसर्च के दौरान एंथनी कब्रिनी ग्रीन के पुराने हिस्से में जाता है, जहां उसे एक रहस्यमयी चर्च दिखती है। वहीं उसे एक मधुमक्खी काट लेती है, जिससे उसे अजीब सा एहसास होने लगता है। वहां उसकी मुलाकात विलियम से होती है, जो अब बड़ा हो चुका है और एक लॉन्ड्रोमैट चलाता है। विलियम एंथनी को कैंडीमैन की सच्चाई बताता है। शर्मन, जो बच्चों को कैंडी देता था, एक हैलोवीन के दौरान पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है जब एक लड़की की कैंडी में रेजर ब्लेड मिलता है। पुलिस उसे पकड़कर पीट कर मार देती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद और कैंडीज में भी रेजर ब्लेड मिलने लगते हैं, जिससे साबित होता है कि शर्मन बेगुनाह था। विलियम मानता है कि शर्मन की मौत के बाद वह कैंडीमैन बनकर लौट आया। एंथनी शर्मन की मौत पर आधारित एक पेंटिंग बनाता है और इसे ब्रियाना को दिखाता है। ब्रियाना इस आर्ट को डिस्टर्बिंग मानती है। एंथनी उसे कैंडीमैन की अर्बन लेजेंड बताता है। अगर कोई 5 बार कैंडीमैन बोलता है तो वह आकर उसे मार देगा। ब्रियाना इसे मजाक में नहीं लेना चाहती, लेकिन एंथनी टीजिंगली चांट करना शुरू करता है, जिसे ब्रियाना रोक देती है। अगले दिन एंथनी का आर्ट एक गैलरी में डिस्प्ले किया जाता है। वहीं क्लाइव और उसकी गर्लफ्रेंड जेरिका गैलरी बंद करते समय मजाक में कैंडीमैन को 5 बार बुला लेते हैं। अचानक कैंडीमैन मिरर में प्रकट होता है और दोनों को ब्रूटली मार देता है। ब्रियाना जब ऑफिस जाती है तो उसे क्लाइव और जेरिका की लाशें एंथनी की पेंटिंग के पास रखी हुई मिलती हैं। इस घटना की खबर तेजी से फैलती है। एंथनी टीवी पर देखता है कि लोग उसके आर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे उसे एक ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। बाद में ब्रियाना एक डरावना सपना देखती है जिसमें उसके पिता सुसाइड कर रहे होते हैं। जब वह उठती है तो उसे शीशे में शर्मन का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिससे वह डर जाती है। दूसरी ओर एंथनी का हाथ, जहां मधुमक्खी ने काटा था, और ज्यादा संक्रमित हो जाता है। एंथनी का कैंडीमैन के प्रति ऑब्सेशन बढ़ता जाता है। वह फिनली नाम की एक आर्ट क्रिटिक से मिलता है और उसे कैंडीमैन को 5 बार बुलाने की चुनौती देता है। फिनली ऐसा करती है और कैंडीमैन प्रकट होकर उसे मार डालता है। विलियम एंथनी को बताता है कि कैंडीमैन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उन सभी लोगों का कलेक्टिव स्पिरिट है जो रेशियल इनजस्टिस के शिकार हुए हैं। डैनियल 1890s में एक ब्लैक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट था, जिसे एक सफेद फैक्ट्री मालिक की बेटी से प्यार करने की सजा मिली। लोगों ने उस पर हमला किया, उसे मधुमक्खियों से कटवाया और जिंदा जला दिया। इसी दर्द से कैंडीमैन की उत्पत्ति हुई। एंथनी ब्रियाना को बताता है कि कैंडीमैन रियल है, लेकिन वह इसे नहीं मानती। जब ब्रियाना कैंडीमैन को बुलाने की कोशिश करती है तो एंथनी मिरर तोड़ देता है। डर के मारे ब्रियाना ट्रॉय के घर चली जाती है। एंथनी को पता चलता है कि उसकी असली जन्मस्थली कब्रिनी ग्रीन थी और हेलन लाइल ने उसे बचाया था। हेलन ने कैंडीमैन से एंथनी को बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दिया था। ब्रियाना एंथनी को ढूंढने की कोशिश में विलियम की लॉन्ड्रोमैट पहुंचती है, लेकिन विलियम उसे किडनैप कर लेता है। वह कैंडीमैन को फिर से जीवित करने के लिए एंथनी को चुनता है और उसका एक हाथ काटकर हुक लगा देता है। ब्रियाना खुद को बचाने के लिए विलियम को मार देती है। तभी पुलिस आ जाती है और बिना किसी सवाल के एंथनी को गोली मार देती है। एंथनी अब कैंडीमैन के नए रूप में बदल जाता है। पुलिस ब्रियाना को झूठे बयान के लिए मजबूर करती है, लेकिन ब्रियाना रियर व्यू मिरर में कैंडीमैन को बुलाती है
एंथनी का कैंडीमैन एवेटार सभी करप्ट ऑफिसर्स को मार देता है। अंत में ब्रियाना एक गली में डैनियल को देखती है जो उसे सच्चाई फैलाने के लिए कहता है। फिल्म खत्म होती है लेकिन कैंडीमैन की लेजेंड जारी रहती है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही हॉरर मूवी रिकैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।